गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हर बार की तरह इस बार भी अपने सिग्नेचर अंदाज के साथ शुरू करते हैं। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, कई बार हम टफ सिचुएशंस में फंस जाते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। ऐसे समय में हम वही करते हैं जो अक्सर चलता आ रहा है, यानी रूटीन। सभी करते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें, पर माय डियर फ्रेंड्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यस, आपके काम की चीज़ है, ट्रस्ट मी। ये आपके कैसे काम आएगी, क्योंकि लोग अक्सर जो हैं ऐसा करने से अवॉइड करते हैं, सोचने की हिम्मत ही नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। और रिस्क बहुत होता है, बड़ा होता है, बट उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और जो लोग रिस्क लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास, जिसमें हम जानते हैं, देखते हैं कि लोगों ने कैसे रिस्क लिया। स्टीव जॉब का एग्जांपल लीजिए। स्टीव जॉब को उसी की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निकाल दिया, यानी जो कंपनी स्टीव जॉब ने शुरू की थी, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब को निकाल दिया। हिम्मत नहीं हारी, उसकी टीम ने ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जो एप्पल कंपनी ने लिया, और एप्पल कंपनी के खरीदने के बाद स्टीव जॉब एप्पल के सीईओ बने। और इतना ही नहीं, एप्पल कंपनी के शेयर्स, स्टॉक वैल्यू 9000% बढ़ गए, यानी एक सोच के कारण। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए वक्त हुआ है इस बार भी एक रिलेटेबल इंस्पायरिंग स्टोरी जानने का और सुनने का। हो सकता है ये स्टोरी आपने सुनी हो, आप इससे रिलेट कर सकें और इससे कुछ आगे सीख ले सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। इसका टाइटल है बैग ऑफ पेबल्स, यानी पत्थरों का एक बैग। और इसका जो क्या कहते हैं, जो रिलेटेबल चीज़ है, टॉपिक है, वो है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। फ्रांस के शहर में एक छोटा व्यापारी था। व्यापारी की एक बेटी थी और व्यापारी ने लोन लेने वाले एक बनिया से बहुत सारा उधार लिया हुआ था। बनिया बूढ़ा था पर बहुत चालाक था, चतुर था। उसकी नज़र व्यापारी की बेटी पर थी और वो सुंदर थी लड़की, पर कहीं ना कहीं घर के सारे काम करती थी। वो अपनी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि उसको दिन दुनिया का ना मालूम हो। वो बहुत इंटेलिजेंट थी और अपने काम बहुत अच्छी तरह करती थी। बनिया चतुर चालाक था और उसको ये चीज़ मालूम थी कि अगर व्यापारी की बेटी की अगर शादी की बात करेगा तो सीधे सीधे उसको ना कर देगा। तो बनिए ने व्यापारी को कई बार तरीके बोलने की कोशिश करी, पर हर बार उसको ना ही मिली। तो इस बार व्यापारी ने एक चीज़ सोची कि उसको एक प्रपोजल दिया कि मैं आपकी बेटी को शादी करना चाहता हूं और इसके बदले में मैं आपका सारा लोन माफ़ कर दूंगा। जो व्यापारी था उसने गुस्से की नज़रों से देखा, पर अपनी मजबूरी मालूम थी। पर व्यापारी ने अब जो बनिए ने जो ये प्रपोजल दिया था, वो कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा था कि कोई और रास्ता भी नहीं है उसके पास। बनिया मौके का फ़ायदा उठाता है और एक प्लान बताता है कि मेरे पास एक तरकीब है और इसको मानोगे तो मैं तुम्हारा सारा लोन जो है माफ़ कर दूंगा। वो बनिए को अच्छी तरह मालूम था, चालाक था बहुत। तो बनिया बोलता है कि मेरे पास एक बैग है, इस बैग में मैं 2 पत्थर रखूंगा, एक सफ़ेद और एक काला। तुमको अपनी बेटी को बोलना है कि इसमें से एक बैग में से निकाले, और अगर बैग में काला पत्थर आया तो उसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, मैं तुम्हारा लोन माफ़ कर दूंगा। और अगर सफ़ेद पत्थर आया तो शादी करने की ज़रूरत नहीं है और मैं लोन माफ़ कर दूंगा। अब उसको ये बात जो थी, व्यापारी को लगी कि यार ये तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अब कोई चारा नहीं है। वो अपनी बेटी से बात करता है। बनिया रास्ते में पड़े पत्थर उठाना शुरू करता है। बनिया पत्थर उठाकर बैग में डाल रहा होता है तो लड़की देख रही होती है और उसको मालूम चल जाता है कि उसने बैग में दोनों पत्थर
काले डाले। अब लड़की के पास 3 ऑप्शन थे माय डियर फ्रेंड्स, जो अक्सर हमारे सामने भी लाइफ में आते हैं। या तो वो पत्थर उठाने से मना कर दे, पहले ऑप्शन, पर इसमें कोई फायदा नहीं था। दूसरी ऑप्शन थी दोनों पत्थर निकालकर बनिए को एक्सपोज कर दे, पर इन दोनों ऑप्शंस में लोन खड़ा रहता और उनकी हालत बदलने वाली नहीं थी। तो लड़की ने तीसरी विकल्प को चुना। तीसरा विकल्प क्या था? तीसरा विकल्प था आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। लड़की ने बैग में से एक पत्थर निकाला और ऐसे एक्टिंग करी जैसे उसके हाथ से पत्थर छूट गया हो। वो चाहती थी उसके पिता इस लोन से आज़ादी मिले। अब कहानी में ट्विस्ट है लोगों, कहानी में ट्विस्ट क्या है कि लड़की ने जब पत्थर निकाला तो उसको ऐसे एक्टिंग करके गिरा दिया नीचे और बोला अरे गलती से पत्थर गिर गया। अब वो पत्थर नीचे गिर गया है, पर जो बैग में पत्थर है उसका उल्टा पत्थर मैंने निकाला होगा। तो वो बैग में डालती है हाथ और निकालती है, काला पत्थर निकलता है। तो अंडरस्टूड था कि उसने सफेद पत्थर निकाला होगा। सभी ऐसा जानते थे, पर अक्सर सभी को मन ही मन मालूम था कि क्या चीज है। जो बनिया था उसको भी मालूम था उसकी चालाकी पकड़ी जाएगी, इसलिए वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसने व्यापारी और उसकी बेटी का लोन माफ कर दिया और वहां से चला गया। दोनों बाप बेटी बच गए, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के कारण। दोस्तों, आपके पास भी विकल्प होते हैं कई बार लाइफ में। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए हम तैयार नहीं होते। आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सिंपल है। हमें जब भी कभी लाइफ में ऐसा मौका मिले तो बच्चे से पूछें, क्योंकि बच्चों के पास जब भी कभी आप किसी छोटे बच्चे से पूछोगे क्या करना चाहता है, जवाब तुरंत होते हैं उसके पास। क्योंकि बच्चा जो होता है बड़ा सिंपल तरीके से, बिना कुछ कोई दुनिया की लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो ये सोच रखता है। जब भी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए जब आपको थिंकिंग करनी हो आउट ऑफ द बॉक्स, सिंप्लीफाई कर दें। आपके पास क्या विकल्प हैं, अपने से पूछो जीरो बनकर कि अगर मैं इसको दोबारा से शुरू करूंगा तो क्या करूंगा मैं। ये जो वाई है ना आपका, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। पूछो क्यों, अपने दिमाग को थोड़ी सी एक्सरसाइज दो कि मुझे करना है, क्यों करना है, एक्सरसाइज करो और गहरी सांस लो। और जब भी कभी ऐसा हो तो एक वॉक पर निकल जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जो आपको लगेंगे कि यार थोड़ा सा हटके हैं, पर आपके काम आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे आज की कहानी से आप रिलेट करेंगे। आपके लाइक्स कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको सेव कर लीजिएगा और शेयर करेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।